राम राम जी। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो है मेरी अपने पढ़ाई के रूटीन को लेकर। तो अब मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मायके आई हुई हूँ, तो मैंने अपने पढ़ाई के रूटीन को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। उसी तरह जैसे कुछ वीडियो मैं पहले देख लेती थी बीच बीच में, हरियाणा जीके वगैरह की, लेकिन आज से मैं बल्कि कल से ही मैंने पूरा अपना रूटीन अपना लिया है। पूरे दिन की पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी 1 घंटे की क्लास थी ये संदीप सर की, रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास के क्वेश्चन जो ज़्यादातर सारे ही मेरे से निकल गए थे। 1 घंटे की क्लास थी, ये थोड़ा स्पीड से करके देखी थी मैंने, क्योंकि ये तो क्वेश्चन देखे और आंसर निकाल दिए। तो भाई अब ऐसा वक्त है कि जैसे पीजीटी की डेट आ चुकी है, तो डीएसएसबी की डेट कभी भी आ सकती है। 1 हफ्ते के अंदर ही बोल रहे हैं कि डीएसएसबी की डेट आ सकती है कभी भी। तो जुलाई में तो है नहीं पेपर, अगले महीने में होगा या उससे अगले महीने में। तो हमें तो अपनी तैयारी को उसी लेवल से करना होगा जैसे हम लगे हुए थे। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस जो तैयारी कर रहे हैं भाई, उन सब का ही पूरा होगा। सिलेबस तो पूरा हो चुका होगा तभी हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। तो मैंने बच्चों को सुला दिया था कि इनके सोने के बाद मेरा जो राइटिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने उनको सुला के अपनी आगे की पढ़ाई फिर दोपहर को स्टार्ट की। तो मैंने अपना जो संस्कृत का काम था वो कर लिया था, नेशनल जीके कर ली थी, रीजनिंग कर ली थी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो मेरे कंप्लीट हो गए थे। कुछ सब्जेक्ट बचते हैं जो शाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। शाम को ये है कि वान्या भी खेल लेती है, उसके खेलने के बाद मेरी पढ़ाई हो जाती है। तो अब ये है कि भाई हम जो लेडीज़ हैं उनको लिए बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम अपना अच्छे से पढ़ाई करके निकालने का, क्योंकि हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। एक महिला के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि शादी के बाद पढ़ाई करनी, क्योंकि शादी के बाद ये है टाइम बहुत कम मिल पाता है, और बच्चे होने के बाद तो बहुत ही कम। हमें अपने टाइम निकाल के ही मैनेज करना है कि कैसे अपने पढ़ाई को कितना टाइम देना है। बच्चे भी हमारी जिम्मेवारी है, उनको भी हमें टाइम देना है। लेकिन हमारे जो सपने हैं 30 की उम्र होने के बाद जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अब अपनी तैयारी को, पहले इतना अपना फोकस किया नहीं पढ़ाई पे, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि अब पढ़ाई करें। और एक दो के कमेंट भी थे कि बच्चे के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बच्चे के साथ भाई हमें खुद टाइम निकालना है, खुद टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कोई आके आपको ये बोलेगा कि हाँ या पढ़ लो। ये अपने अंदर की लगन है, अगर हमारे अंदर लगन है तो हम अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर लेंगे। और उसके बाद ये है कि हमारा सबसे पहला ये है आत्मविश्वास। तो हमारे अंदर अपना आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो सबसे पहला स्टेप यही हम नीचे आ जाते हैं कि हम फिर नहीं अपना जो पढ़ाई है वो कर पाते। और पढ़ाई अगर बीच में छूट जाती है तो एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, फिर किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि माइंड में तो वही चीज़ें चलती है कि नहीं भाई टेस्ट करना है। कुछ सपने होते हैं कि हाँ हमें अपनी ज्वाइनिंग करके फ़ोटो लेनी है, अपनी ज्वाइनिंग पे हम ऐसे करेंगे, ये ऐसे जाएंगे, इनके साथ जाएंगे। तो ये सब सपने होते हैं। तो उन सपनों को अपनों को माइंड में रख के कि हाँ हमें अपने बार बार हमें यही ड्रीम लेना कि ज्वाइनिंग पे जाना है, तो हम किस तरह से कैसे तैयार होके जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। तो सबसे मेन बात यही अपने माइंड में रख के हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि अब कुछ महिलाएं हैं जो जॉब करती हैं, जो में से मैं भी हूँ कि मैं अपनी जॉब भी करती हूँ, उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रखा है कि हाँ मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। उनके साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना टाइम निकाल के पढ़ेंगे, जो रील वगैरह बेफालतू की देखनी होती है उनको भी बहुत कम, क्या बिल्कुल ना करके ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। अब जो पीजीटी की है उसकी डेट आ चुकी है, तो उसके बाद अब डीएसएसबी का है। और जुलाई में तो अब 3 पेपर तो मेरे ही हैं जुलाई के महीने में, एक तो यूपी वाला, एक नेट का और एक ये एचटेट। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हाँ हम अपनी तैयारी को छोड़ें। हमें अपना टाइम देना है, अच्छे ढंग से देना है, पूरा टाइम देना है, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि देखो हमें ये किसी को दिखाना थोड़ी ना है,
अब जैसे मेरी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी तो मुझे किसी को दिखाना नहीं था। मुझे कोई अपना ये नहीं है कि हाँ यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में झूठी वीडियो बना दूँ या ये कर दूँ। तो भाई ऑनेस्टी से जब पढ़ाई हो पाती है तो वीडियो बना लेती हूँ, अगर नहीं होती तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो अगर मेरी पढ़ाई अब अच्छे से हुई है 2-3 दिन से तो मैं अपनी वीडियो भी बना पाती हूँ। ये होता है कि वीडियो बनाते टाइम फिर मन खुश रहता है कि हाँ मेरी पढ़ाई हो पा रही है। तो आप सब भी बिल्कुल डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहे, अपनी तैयारी करते रहे, अपने सपनों के लिए लड़ना है। अब हमें हमें किसी से ये नहीं है कि हमें किसी के साथ अच्छा बनने की ज़रूरत है कि हम अच्छे बने रहेंगे या हम अपनी पढ़ाई को टाइम छोड़कर किसी और को टाइम देंगे। अब ये टाइम जो छुट्टियों का है इसमें ये है कि हाँ हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, घूमने जाना है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अपनी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए ही हमें आगे बढ़ना है कि हम अपनी नौकरी मिले, अपना स्टैंड ले पाएँ। नौकरी मिलने के बाद भाई ये है कि पूरा चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि हाँ कुछ अब जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं फ्री बैठी हूँ, मेरे पास है, सैलरी भी आती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक माइंड में ये कि नहीं वो उस स्टेज पे पहुँचना है जो मेरी इच्छा है मन से, जो मेरा सपना है जिस जॉब का मुझे वो प्राप्त करनी है पहले, तभी मैं खुश हो पाऊँगी कि हाँ मैं अपना जो सोचा था वो मैंने किया। तो मैं अपनी तैयारी को अब अपना 100% दे रही हूँ। 1% भी माइंड में ये ना रहे, क्योंकि जब पीछे वाला डीएसएसबी का पेपर हुआ था वो कुछ दिक्कतों की वजह से रह गया था। उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ किस्मत नहीं थी, उसमें मेरी अपनी खुद की दिक्कत थी हो गई थी, क्योंकि मैंने जो नेशनल जीके है वो बिल्कुल गलत अटैम्प्ट किए, नेगेटिव पॉइंट में चली गई माँ। तो वहाँ से मैंने बहुत गलतियाँ की, उनसे मैंने अब सीखा है कि हाँ कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे मेन पॉइंट है पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ गया तो आधी जर्नी तो हमारी तभी पूरी है। अगर हमें ये पता है कि बिल्कुल उसी माइंडसेट से, जिस माइंडसेट से हम जा रहे हैं, अगर वही माइंडसेट हमें पेपर में रखा तो आधा आधा पेपर तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ये पेपर को जो देख के हम जो घबरा जाते हैं, मेरे साथ यही हुआ था, मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा और आगे मैं कर ही नहीं पाई थी, और किए तो बहुत गलत क्वेश्चन कर दिए थे, वो नेगेटिव में चली गई थी, वरना उसी टाइम पे हो जाता सिलेक्शन। तो वो मेरी कमी थी, लेकिन उस कमी को मैंने उसी टाइम पे भूल के कि हाँ ये कमी है तो उसको, ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के, बिल्कुल उसको उसके ऊपर मैंने काम किया कि हाँ कैसे क्या करना है, आगे जो पेपर होगा उसको कैसे करना है। तो अब पूरी स्ट्रेटजी अपना के कि हाँ पेपर को उसी तरीके से अपना, बिल्कुल भी माइंड अपसेट नहीं करना है कि हाँ क्वेश्चन को देख के अगर क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाना है, वरना एक क्वेश्चन को लेके कि भाई ये क्यों नहीं आया उस हिसाब से दुखी नहीं होना। तो सबसे पहले हमें ये जो पेपर है माइंड खेल है, माइंड के साथ ही अपना काम करना है, बिल्कुल माइंड को यूज करके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो हमें अपने पेपर को बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो आज की ये वीडियो मेरी उन सभी महिलाओं के लिए है जो तैयारी कर रही हैं, छोटे बच्चे के साथ भी, जॉब भी। तो मेरी ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें कि किसकी कैसे क्या तैयारी चल रही है। उससे ये होता है कि मुझे भी थोड़ा सा मिलता है कि हाँ मैं तैयारी करूँ। और फिर मैंने नेशनल जीके के जो डे वाइज हैं वो भी अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो वही आज की वीडियो को यहीं तक। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। बाय।